अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू राइट द नंबर्स इन स्टैंडर्ड नोटेशन। हमने कल पढ़ा था कि नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड नोटेशन में कैसे चेंज करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम देखेंगे कि हम जो है हम साइंटिफिक नोटेशन का उल्ट उसका कन्वर्स या इनवर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अपनी कंसंट्रेशन आप रखिएगा इसके ऊपर। तो मैं इसको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं, लार्ज नंबर्स एंड स्मॉल नंबर्स। ये बात तो आप कल पढ़ चुके हैं कि लार्ज नंबर का जो साइंटिफिक नोटेशन में नंबर लिखा हो उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी। हमें कैसे पता चला ये नंबर लार्ज है? वो नंबर जिसकी पावर पॉजिटिव होगी, प्लस में होगी, वो लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। इट्स मीन इट्स अ लार्ज नंबर। और जिस नंबर की पावर, जिस नंबर का एक्सपोनेंट 10 का एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा, इट विल बी स्मॉल नंबर। सो हम कुछ लार्ज नंबर लेंगे, हम देखेंगे कि हम उनको स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। हम कल इस बात को अच्छी तरह पढ़ भी चुके हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में और स्टैंडर्ड नोटेशन में डिफरेंस क्या होता है। मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर दिए रहता हूं कि मैं इसको नंबर को लिखता हूं इस तरह। दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन, दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन। अगर मैं इसको इस तरह लिखता हूं, दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन में डिफरेंस क्या है कि साइंटिफिक नोटेशन को हम 10 रेज़ टू द पावर की फॉर्म में लिखते हैं और हम क्या करते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद हम पॉइंट को रखते हैं, डेसिमल पॉइंट को रखते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर क्या होता है, देयर इज नो डेसिमल, देयर इज नो डेसिमल। अगर डेसिमल है भी तो देयर इज नो पावर ऑफ 10, कोई 10 का मल्टीपल वगैरह कोई भी इसके अंदर नहीं होता। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे कि लार्ज नंबर को हम स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर कैसे लिखेंगे। एक क्वेश्चन में उठा के लिख लेता हूं। क्वेश्चन है मेरे पास 4.1 इंटू 10 पावर 6। दिस इज द पार्ट 1। 4.1 इंटू 10 पावर 6, 10 रेज़ टू द पावर 6 मेरे पास क्वेश्चन है। देखिए यहां से एविडेंट, इट इज एविडेंट कि हमारे पास ये नंबर लार्ज है। क्यों? 10 पावर प्लस 6 है, देयर इज नो नेगेटिव साइन। अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। आपने क्या देखना है, आपने दो बातों को देखना है, बल्कि एक सिंगल बात को देख लें। वो बात ये है कि देखिए 10 पावर क्या है, यहां पर नंबर पॉजिटिव 6 है, प्लस 6 है। आपने क्या करना है, आपने कल जो आपने प्रोसेस किया था उसका उलट करना है। आप क्या करेंगे, आपने ये जो नंबर लिखा आपने 4.1, आपने इस पॉइंट को उठाकर रखना है 6 नंबर्स बैक जाना है। आपने 6 नंबर्स आपने क्या करना है, बैक जाना है। अब कैसे जाएंगे बैक, देखिए हमने 6 नंबर बैक जाना है। तो अब हमने जब 6 नंबर बैक लेकर जाएंगे इसको, अब देखिए हमारे पास इसके बाद जस्ट 1 नंबर है, देयर इज ओनली 1 नंबर विच इज 1, वो 1 भी है। अब हमने 5 नंबर्स और रखने हैं। 5 नंबर्स हम कौन से रखेंगे, 5 नंबर हम 0 रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह करेंगे, मैं यहां पर ऐसा कर लेता हूं 1 2 3 4 5 और पॉइंट को उठाकर यहां पर रिप्लेस कर लेते हैं। हमारे पास रिजल्ट ये बन जाएगा 4 1 और 0 0 0 एंड 0। अब एंड में पॉइंट है, एंड पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है, कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है। लेट इस तरह का नंबर 1 2 और 3 और 5 कोई ऐसा नंबर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, हम इस पॉइंट को भी क्या कर लेंगे, हम इग्नोर कर सकते हैं। राइट, अंडरस्टैंड। एक बार फिर रिपीट कर दिए देता हूं मैं। आपने क्या करना है, पॉइंट को उठाकर, इसका मतलब ये है कि जैसे पॉजिटिव नंबर के हमने जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा था, हमने पॉइंट को राइट साइड से लेकर लेफ्ट साइड की तरफ लेकर आए थे। अब हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, राइट साइड पे पॉइंट को लेकर जाना है। तो हम क्या करेंगे, हमें 6 नंबर हमें रिक्वायर थे, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ओनली 1 नंबर अवेलेबल था।
तो हमने क्या किया, हमने 5 zeros हमने ले लिए और पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को हमने उठा के वहां पे रख दिया। सो हमारे पास ये इसका फाइनल रिजल्ट बना। अब आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं, आप इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। देखिए अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखें, पॉइंट यहाँ पर नहीं तो पॉइंट इधर यहाँ पर एंड में होगा, उसको उठा के यहाँ पर रखें तो क्या हो जाता है 4.1 × 10 पावर, देखिए कितने नंबर क्रॉस करेंगे आप, 2, 4 और 6 नंबर क्रॉस करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, यही क्वेश्चन दोबारा फिर बन जाएगा। इट्स मीन कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। चलते हैं एक और एग्जांपल की जानब चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं एक पॉजिटिव नंबर की, 2.07 × 10 पावर 7। अब देखें आपने क्या करना है, आपने डेसिमल पॉइंट को उठाकर कितने डिजिट पीछे लेकर जाना है, 7 डिजिट्स। सो अब देखें पॉइंट के पीछे आपके पास कितने डिजिट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, देयर आर 2 डिजिट्स, हमें 7 डिजिट चाहिए, बाकी कितने डिजिट बच जाते हैं, 5 डिजिट्स। तो 5 डिजिट हम कौन से लिखेंगे, हम 0 लिखेंगे। तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को उठाकर, इस डेसिमल पॉइंट को उठाकर यहां पर रखेंगे। अब आपके पास क्या आंसर बन जाएगा, 207 एंड 00 एंड 0। और जब आपने यहां पर डेसिमल रखा, इसके बाद कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, सो आपने क्या कर देना, आपने पॉइंट को भी, डेसिमल पॉइंट को भी क्या कर लेंगे, आप उसको इग्नोर कर लेंगे। सो ये हमने देखा कि लार्ज नंबर को आप स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कैसे लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रही होगी। इफ अगर आप नहीं समझते, आपको कंफ्यूजन है, तो आप रिपीट कीजिए इसको, देन स्टडी योर बुक, वहां पर भी बहुत से रूल्स के लिखे हुए हैं। आई होप आपको समझ आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट टाइप हमारे पास है स्मॉल नंबर्स। स्मॉल नंबर्स के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल नंबर्स हम लिखते हैं, पहले मैं इसकी एग्जांपल लिख लेता हूं, 8.3 × 10 raised to the power -5। अब आपने क्या करना है, इट्स मीन आपने पॉइंट को देखें, इसी के साथ कंपेयर करते हैं। पॉजिटिव था तो आपने क्या किया, पॉइंट को राइट साइड के ऊपर लेकर चले गए, और यहां पर नेगेटिव 10 पावर नेगेटिव है, तो आप क्या करेंगे, आप इस डेसिमल पॉइंट को आप लेफ्ट साइड के ऊपर लेकर आएंगे। अब देखें मैं इसको इस तरह लिख देता हूं, 8.3। आपने पॉइंट को लेकर जाना है 5 नंबर्स बैक। अब जब बैक लेकर जाएंगे तो आप क्या करेंगे, एक नंबर तो ऑलरेडी आपके पास है 8, बाकी रिमेनिंग 4 नंबर्स आप क्या करेंगे, आप 4 zeros लिख लें, 1 2 3 4। अब आप क्या कर लें, इस पॉइंट को यहां से रेज करें, उठाएं और यहां पर लेकर आ जाए, और क्या कर लें, यहां पर इसके आगे अपने एक 0 और रिप्लेस कर लें। ये 0, ये मीनिंगफुल भी है, मीनिंगलेस भी है। मीन के इस 0 से आपने आप क्या कर सकते हैं, चूंकि ये 0 अगर आप यहां पर नहीं रिप्लेस करेंगे, देन आपके पास ये जो ये एक्सप्रेशन होगी वो मीनिंगलेस बन जाएगी। आप जब पॉइंट और पॉइंट के आगे कोई नंबर नहीं, आप यहाँ पे 0 प्लस कर सकते हैं, तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, अब यहाँ से पॉइंट चला गया, आपके पास आंसर बन जाएगा 0.0008 एंड 3, आपके पास आंसर बन गया। राइट, अंडरस्टैंड। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, आई होप आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वो ये है 5.41 × 10 पावर -8। देखें आप क्या करें, -8 मीन आपने पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को आपने 8 नंबर्स बैक लेकर जाना है। तो क्या करें, नंबर्स इस तरह लिख लें, आपने पॉइंट को उठाकर 8 नंबर्स बैक लाना है। 1 नंबर तो आपके पास 5 है, बाकी आप क्या करेंगे, बाकी आपने 7 zeros लिखने होंगे। तो 7 zeros यहां पर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इस पॉइंट को यहां से उठाएं, यहां पर प्लेस कर दें और 0 अपने आप से यहां से लगा लें, आपके पास यहां से पॉइंट चला जाएगा। अब आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, 0.00000246 7।
2 4 5 6 7 5 4 1 आपके पास ये आंसर बन जाएगा। मैं इसको एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं कि आपने क्या करना है। आपने इसको अच्छी तरह समझने के लिए आपने इसको दो कैटेगरीज के अंदर रखना है। वन इज द पावर ऑफ द पावर पॉजिटिव पावर्स, 10 रेज़ टू पावर पॉजिटिव नंबर्स होंगे तो हम उनको लार्ज नंबर्स बोलते हैं। और सेकंड आपके पास होते हैं 10 रेज़ टू पावर माइनस नेगेटिव नंबर जो होते हैं उनको हम बोलते हैं स्मॉल नंबर्स। हम इन दो कैटेगरीज में डिवाइड करके हम क्या करेंगे, लार्ज नंबर के लिए पॉइंट को क्या करेंगे, आप राइट साइड के ऊपर लेकर आएंगे और इसी तरह आप स्मॉल नंबर के लिए क्या करेंगे, पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ लेकर आएंगे। आई होप आपको समझ अच्छी तरह ही होगी। आप फिर अगेन ट्राई अगेन आप ट्राई करें, आप समझने की कोशिश करें, फोकस करें, बुक को स्टडी करें, कहीं और से पढ़ने की कोशिश करें। आई होप आपको इंशाल्लाह उससे अच्छी तरह समझ आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।